क्या ये मदर फ्लेम भी एक एंशंट वेपन है? वेगापंक के मैसेज पर सोल कैसे रिएक्ट करता है और डो फ्लेमिंगो वर्ल्ड के डूबने के बारे में क्या जानता है, ये सब आज हम वन पीस चैप्टर 11-14 में देखने वाले हैं। और मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। तो इस चैप्टर का नाम है विंग्स ऑफ इकारस, जिसके कवर पेज में हम यामाटो और किएमोन को देख सकते हैं, जहाँ किएमोन यामाटो को यासुई की स्वॉर्ड देता है और उसे एनमा श्राइन के यहाँ ले जाने को कहता है। कॉज यामाटो वानो के सफर पर निकली है और वो किस रूट को फॉलो करने वाली है ना, वो भी हम इस मैप में देख सकते हैं। और ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था, मतलब वेगापंक के मैसेज से कि वर्ल्ड डूबने वाला है। और हम उस मैसेज पर कुछ मरीन्स के रिएक्शंस भी देख सकते हैं, जिसमें हीना भी है, हाँ वही स्मोकर वाली। और सारे ही मरीन्स उस मैसेज को सुनकर कंफ्यूज है, सिवाय एक के, हाँ वही अपना मेदुवाड़ा मेकर, कॉज ये हमेशा गुस्से में ही रहता है। फिर हम जाय का सीन देख सकते हैं, तो हम वहाँ कुछ पायरेट्स को देखते हैं जो वेगापंक के मैसेज पे हंस रहे हैं। और ये सीन सेम वैसे ही लगता है जब लूफी स्काइपिया जाने की बात करता है तो सब उस पर हंसने लगते हैं। फिर हम वाटर 7 में पॉली को देख सकते हैं जो वरीड लग रहा है, कॉज भाई वैसे ही ब्लू लगून हर साल उनकी लेते रहता है और अब ये वर्ल्ड डूबने वाली बात सुनकर उनकी फटके 64 हो गई होगी। फिर हम डोफी को देख सकते हैं जो मैगेलन से बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर सी वाटर 5 मीटर से बढ़ जाए तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिटीज भी डूब सकती है। और फिर मैगेलन से पूछता है तो क्या हमें ऊंचाई पे जाना चाहिए। फिर हम फिशमैन आइलैंड पे र्यूबी पैलेस का सीन देख सकते हैं, जहाँ शिराउशी अपने डैड से पूछती है कि क्या होने वाला है, तो नेचुन कहता है ये अनबिलीवेबल है। फिर एगहेड आइलैंड पे जो मरीन्स है ना, हम उनकी रिएक्शंस भी देख सकते हैं और ज्यादातर लोगों को वेगापंक की बात पर बिलीव नहीं हो रहा है और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है ना कि गोरो से एगहेड पर मौजूद हर आदमी को मारने का डिसाइड करते हैं। बट उससे पहले वो वेगापंक के मैसेज को रोकना चाहते हैं। फिर वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है और वो कहता है आपको शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, बट मैं एक प्रेडिक्शन करके ये बात प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये प्रेडिक्शन गलत होता है तो आप मेरी स्पीच को इग्नोर कर सकते हैं। फिर वेगापंक एक अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करता है जिससे सी लेवल 1 मीटर से बढ़ने वाला है और वेगापंक की ये प्रेडिक्शन सही साबित होती है, कॉज जस्ट कुछ घंटों पहले अर्थक्वेक आया था। वेगापंक कहता है इससे ये साबित होता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। फिर हम बिग मॉम पैरेट्स के स्मूदी और मॉन्डी को देख सकते हैं। स्मूदी कहती है ये तो उसी अर्थक्वेक की बात कर रहा है ना जो आज सुबह हुआ था, पर वेगापंक तो मर चुका है ना। फिर हम एक आइलैंड को देख सकते हैं जहाँ हर जगह पर पानी ही पानी है, मतलब बाढ़ जैसा सीन। और बाढ़ से बचने के लिए सभी लोग घरों की छत पे चढ़ चुके हैं और कुछ लोग बोट से भाग रहे हैं। फिर हम लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड पे टोनजित को भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी इतनी हाइट पे रहता है और फिर भी वो लगभग डूब चुका है। और बीहायू में हम कुजान को भी देख सकते हैं जो बैंडेजेस में कवर है। अब यहाँ पर हमें सांजी, बोनी, जोरो या जिनबे को नहीं दिखाते हैं, बट ब्रूक उन्हें जल्दी भागने के लिए कहता है और ब्रूक और उसका ग्रुप सैटर्न से फाइट भी कर रहे हैं, जहाँ नामी सैटर्न पे लाइटनिंग बोल्ट से अटैक करती है तो लिलिथ अपनी गन से, बट सैटर्न को कुछ नहीं होता और वो उन पर अटैक करता है, बट रॉबिन अपने स्पाइडर वेब से उन्हें बचा लेती है और चॉपर भी गार्ड पॉइंट से रॉबिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब सैटर्न ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है तो वो शॉर्ट्स को छोड़कर मदर फ्लेम वाले रूम की तरफ भागता है और बाकी गोरोसे से कहता है कि वो उस रूम में जाकर सभी डेंडेन मुशी को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में मदर फ्लेम रिवील होती है। वो एक छोटी सी फ्लेम है जो एक बड़े से वाटर टैंक में है और पानी में होने के बावजूद भी वो जल रही है, जस्ट लाइक। और क्योंकि ये फ्लेम इतनी पावरफुल है तो शायद ये फोर्थ एंशिएंट वेपन या उससे भी पावरफुल वेपन हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था। कॉज देखो प्लूटोन के पीछे इन्होंने सिर्फ CP9 को लगाया था और आई गेस इन्हें शिराहोशी के बारे में भी पता ही होगा, स्टिल वो लोग उसके पीछे नहीं जा रहे। बट सिर्फ मदर फ्लेम को बचाने के लिए इन्होंने वेगापंक का ब्रॉडकास्ट नहीं रोका जो उनके वो सीक्रेट्स रिवील कर रहा है जिन्हें बचाने के लिए इन्होंने पूरा ओवरा ही खत्म कर दिया था। फिर सैटर्न उस रूम में मौजूद सभी डेंडेन मुशीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट फिर भी वेगापंक का मैसेज नहीं रुकता तो बाकी गोरो से सैटर्न को सभी डेंडेन मुशीज को डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं। वेगापंक कहता है मेरा पहला क्राइम ये था कि दुनिया को इटरनल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मैं एक सोर्स बना रहा था और उस चक्कर में मैं सन के बहुत ही क्लोज चला गया। फिर हम एंशिएंट रोबोट को भी देख सकते हैं और मरीन्स अभी भी उस पर अटैक कर रहे हैं बट उसे कुछ नहीं होता। और हम लूफी और जायंट्स को भी देख सकते हैं
जो वॉरक्यूरी से भाग रहे हैं। फिर वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है। वो कहता है हमारी दुनिया में क्या होने वाला है वो जानने के लिए हमें सबसे पहले तो वर्ल्ड सेंचुरी में क्या हुआ था ना वो जानना होगा। और वेगापंक के ये कहते ही हम मारी जॉज में इमू को देख सकते हैं और हम कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी देख सकते हैं, जिसमें से एक है सेंट शार्लिया, जो वेगापंक का मैसेज सुनकर कंफ्यूज है क्योंकि उसने आज तक वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। और ये चीज ऑब्वियस है कॉज डोफी को भी वन पीस या वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ नहीं पता और वो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन ही है। फिर हम फाइनली जैक वर्डी सोल को देख सकते हैं जो जंगल में लेटकर वेगापंक का मैसेज सुन रहा है और मैसेज सुनकर वो हंस रहा है। फिर हम ऑरेंज टाउन का सीन देख सकते हैं जहाँ फर्स्ट टाइम ये दो यौन को टक रहे थे, जहाँ हम बूडल और शुशु को उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ देख सकते हैं। फिर हम अमेजोन लिली में कूजा पैरेट्स को भी देख सकते हैं और वो भी वेगापंक के मैसेज को सुन रहे हैं। वेगापंक कहता है कुछ ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बुक्स और पॉनिग्लिप्स छोड़े थे ना, मैंने उन्हें स्टडी करके उनकी रिसर्च को कंटिन्यू किया है इवन दो उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन किया है, इसलिए ये मेरा सेकंड क्राइम था बट मुझे इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। फिर हम एडिसन को देख सकते हैं जो फ्रंटियर डोम से जाने की वजह से इंजूर हो चुका है। एडिसन कंट्रोल रूम का यूज करके क्लाउड के शेप को चेंज कर रहा है जिससे सनी सी की तरफ जा सके और इस चीज को देखकर उसोप बहुत खुश होता है। एडिसन कहता है भाग जाओ स्ट्रॉ हैट, वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ मत आना। वेगापंक अभी भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में ही बात कर रहा है। वो कहता है हिस्ट्री एक कहानी है और वर्ल्ड सेंचुरी में जो हुआ ना मुझे उसके बारे में सिर्फ आधा ही पता है बट मैं अपनी इमेजिनेशन से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं जो भी कहने वाला हूँ वो पूरा का पूरा सच होगा। फिर हम एक और एपिक डबल पेज में लूफी को देख सकते हैं जो अपने गियर 5 में है और वो एक जायंट पंच से वॉरक्यूरी पे अटैक करता है बट ब्रॉगी कहता है ऐसा मत करो स्ट्रॉ हैट क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो लूफी कहता है इस बार ये जरूर काम करेगा। अब लूफी की फाइट और वेगापंक की स्पीच एक ही टाइम पे चल रही होती है। वेगापंक कहता है इस कहानी के हीरो का जन्म 900 साल पहले एक एडवांस किंगडम में हुआ था और वो फाइट करते वक्त अपनी स्ट्रेची बॉडी को यूज करता था और ऐसे ही एल्बाब का सन गॉड निका भी करता था। लूफी का अटैक अभी भी काम नहीं कर रहा है और लूफी का रिएक्शन देखकर डोरी और ब्रॉगी की हंसी छूट जाती है। तो ब्रॉगी कहता है बस करो अब तो हंस हंस के पेट दुखने लगा है। फिर लूफी दर्द की वजह से रोने लगता है बट उसका फेस बहुत ही फनी होता है और तभी वेगापंक उस कहानी के हीरो का नाम रिवील करता है। वो कहता है उसका नाम जॉय बॉय था और वो इस सी का सबसे पहला पायरेट था और उसी ने बताया था कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है और तब तक आप इस फोर्थ एंशिएंट वेपन को देख सकते हो।